कब काम आती है? मैट्रिक का मतलब ये है कि आपका बेस्ट पाथ कैसे डिसाइड होगा, ठीक है? बेस्ट पाथ जो है वो कैसे डिसाइड होगा, ये तो हमने सीख लिया कि जो ओएसपीएफ है, वो बेसिकली कैसे काम करता है, कैसे अपना नेबर बनाता है, कैसे अपने अपडेट भेजता है, कौन सी मल्टीकास्ट एड्रेस पे अपडेट भेजता है, वो सारी चीज़ें हमने सीख ली। अब बेसिकली ये है कि अगर हमारे पास मल्टीपल रास्ते हैं ओएसपीएफ से जाने के लिए, तो हाउ ओएसपीएफ विल मेक श्योर दैट कि ये आपका बेस्ट पाथ हो। तो फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास सेम हम ले लेते हैं कि एक ये मेरे पास एक राउटर है एंड देन सिमिलरली आई हैव मल्टीपल राउटर्स। ठीक है? तो अगर आपको याद होगा कि जो रिप प्रोटोकॉल था, वो मैट्रिक कैसे कैलकुलेट करता था? वो बेसिकली कैलकुलेट करता था आपका किसके थ्रू? ओ, आपके होप हॉप काउंट। काउंट के थ्रू। तो अगर मान लो कि ये वाला जो सिनेरियो मैं अभी आपके सामने बना रहा हूँ, तो इसमें अगर हम लोग रिप चला देते हैं, ठीक है? और मान लेते हैं कि ये जो है हमारा हम एक सोर्स और डेस्टिनेशन चुन लेते हैं, तो ये मान लेते हैं कि हमारा सोर्स है, ये हमारा सोर्स है, ये हमारा डेस्टिनेशन है, राइट? अब अगर मान लो यहाँ पे रिप चल रहा है, तो कौन से रास्ते से जाएगा? ये यहाँ से यहाँ जाएगा या यहाँ से यहाँ जाएगा? इसकी आईडी वैल्यू कम होगी, नीचे से जाएगा सर। एडी कहाँ से आ गई बच्चे? एडी तो दोनों में सेम ही है, क्योंकि दोनों जगह क्या चल रहा है? रिप चल रहा है। वर्जन 2 नीचे से जाएगा सर। 120 एडी है, इसकी भी 120 एडी है, एडी थोड़ी ना बदली है। तो बेसिकली हॉप काउंट चेक होता है, यानी कि हॉप काउंट यानी मैट्रिक जो है आपका, वो आपको मैंने बताया था पहले भी। हॉप काउंट, तो हॉप काउंट अगर यहाँ से जाएगा तो 1 2 3 पे होते हुए जाना पड़ेगा, और अगर यहाँ से जाएगा तो 1 2 2 से पहुंच जाएगा सीधा। तो बेसिकली सर पहला राउटर इसका पहला हॉप होगा ना, अगर पीसी से हम लोग सेंड करेंगे तो। हाँ, बेसिकली ये होता है कि अगर पीसी से करेंगे तो राउटर से समझ रहे हैं बेसिकली हम लोग। तो हाँ पीसी जी, हाँ से जी। करोगे वो तो जैसे भी करो, ऊपर से ज़्यादा है नीचे से कम है, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। तो बेसिकली क्या है कि नीचे से कम पड़ रहा है हमको रास्ता, तो ये इधर से ही जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक प्रॉब्लम है हमारे पास रिप में भी और स्टैटिक राउटिंग में भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक राउटिंग करता हूँ, यहाँ पे भी स्टैटिक राउटिंग करता हूँ, ठीक है? तो स्टैटिक राउटिंग में क्या होगा? अगर मान लो कि मैं इस सोर्स से इधर डेस्टिनेशन भेजूंगा, तो स्टैटिक राउटिंग क्या इसको डिफरेंशिएट कर पाएगी कि ये वाला रास्ता बुरा है, ये वाला रास्ता अच्छा है? यस और नो? स्टार्टिंग में तो सर हम लोग मैन्युअली रूट देते हैं ना। उसमें मैनुअली देते हैं, बट स्टैटिक को कुछ पता है क्या? स्टैटिक को कुछ भी नहीं पता, वो तो सिर्फ नेक्स्ट हॉप को पैकेट भेज देती है, राइट? जो भी होगा। तो उसके लिए कोई मैट्रिक तो है नहीं, उसके लिए मैट्रिक क्या है स्टैटिक के लिए? एडी वैल्यू ही मैट्रिक है बस, है ना? उसके एडी लिए कोई वैल्यू। और जो है मैट्रिक है ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर कोई मैट्रिक काम नहीं करती है, यानी कैलकुलेशन कोई काम नहीं करती है। तो वो क्या करेगा? उसको लगेगा ये रास्ता भी अच्छा है, ये रास्ता भी अच्छा है, वो तो आधा पैकेट इधर से भेज देगा, आधा इधर से भेज देगा। क्यों? क्योंकि उसकी एडी वैल्यू दोनों के में सेम तो है, ठीक है? उसको लगेगा ये इक्वल पाथ है, तो वो कर देगा बेसिकली, ठीक है? और और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि मान लो कि ये वाला जो रास्ता है ना, ये मेरा 10 एमबीपीएस पे चल रहा है, मान लेते हैं 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड, और ये चल रहा है मेरा, ये भी 10 पे चल रहा है, या फिर ये यहाँ से 20 पे है, यहाँ से 100 पे है, ठीक है? तो बेसिकली क्या है कि ये रास्ता ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसकी जो बैंडविड्थ है वो ज़्यादा अच्छी है, बट यहाँ से यहाँ तक सेम है, उसके आगे तो अच्छी है ज़्यादा। तो बेसिकली जो रिप है और जो हमारी स्टैटिक राउटिंग है, वो ये नहीं समझती, उसको बैंडविड्थ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रिप को भी कोई बैंडविड्थ से लेना देना नहीं है, और स्टैटिक राउटिंग को भी कोई बैंडविड्थ से लेना देना नहीं है, राइट? क्योंकि स्टैटिक है वो तो हमारी मैट्रिक कैलकुलेट करती ही नहीं है, और जो रिप है वो हमारा हॉप काउंट को कैलकुलेट करता है, बेसिकली उसको देखता है कि कितने हॉप काउंट पड़ रहे हैं, उसके हिसाब से मैं जाऊंगा। तो अगर ये हमारा 10 एमबीपीएस का लिंक है और ऊपर वाला अच्छा लिंक है सारा, तो वो फालतू में क्या करेगा? बेसिकली उसको लगे अच्छा हॉप काउंट तो यहाँ से कम है, यहाँ से भेजेगा। ये रास्ता ठीक है, माना शॉर्ट है, बट ऊपर वाला ज्यादा तेज, मतलब अगर इस पे आप 10 की स्पीड पे गाड़ी चला सकते हो इस रास्ते पे, तो इसकी इस वाले रास्ते पे आप कुछ टाइम बाद ज्यादा तेज चला सकते हो। तो जितनी ज्यादा तेज चलाओगे उतनी जल्दी भी पहुंचोगे। तो अगर आप ये पूरे रास्ते में 10 से ही चलाते रहे, तो हो सकता है देर से पहुंचो। तो इसका मतलब यही है कि जो आपकी स्पीड है उसको नहीं देखता है, ठीक है? तो रिप के अंदर हॉप काउंट और ये सब चीजें होती है, लेकिन अगर मैं इन दोनों रास्तों पे ओएसपीएफ चला देता हूँ, ठीक है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ पर, तब ये क्या करेगा कि ये जो हमारा एक्स वाई राउट मान लेते हैं इसको, ये हमारा वाई राउट है और ये हमारा एक्स राउट है, ये एस और डी सोर्स और डेस्टिनेशन लिखा है मैंने।
तो एक्स राउट को अगर वाई राउट के पास जाना है तो वाई राउट इसने एडवर्टाइज किया होगा, इसके पास आ रहा होगा, इसने इसको दिया होगा, इसने इसको दिया होगा, और मान लेते हैं कि ये सारा एरिया 0 चल रहा है हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास आ रहा होगा, लेकिन इस राउटर को डिसाइड करना है, पहले वाले राउटर को डिसाइड करना है कि मुझे ये वाला जो वाई के लिए ट्रैफिक भेजना है एक्स से, वो मैं इस रास्ते से भेजूं कि इस रास्ते से भेजूं, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो हॉप काउंट नहीं देखता, वो हॉप काउंट नहीं देखता, वो देखता है बैंडविड्थ। और वो बैंडविड्थ किसकी देखता है, अपने इंटरफेस की बेसिकली, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर जो बैंडविड्थ है, पहले तो वो क्या करता है, हर इंटरफेस की जो बैंडविड्थ है उसके हिसाब से कॉस्ट कैलकुलेट करता है। जैसे हमारा हॉप काउंट के हिसाब से करता है, ओएसपीएफ क्या करता है, कॉस्ट कैलकुलेशन करता है, ठीक है। तो जो कॉस्ट कैलकुलेशन है ये कैसे होगी, वो हमें देखना पड़ेगा। तो राउटर्स के पास, हर इंटरफेस के पास ऐसा कह सकते हो आप कि बेसिकली ओएसपीएफ की एक बाय डिफॉल्ट क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस बैंडविड्थ। एक हमारे पास होती है रेफरेंस बैंडविड्थ, ठीक है। रेफरेंस बैंडविड्थ जो है ये बाय डिफॉल्ट ओएसपीएफ की पहले से फिक्स होती है, ठीक है। और ये नॉर्मली बदल बदल दी गई है नॉर्मली ये, ठीक है। तो रेफरेंस बैंडविड्थ अलग अलग होती है हमारी, बट वैसे बाय डिफॉल्ट जो रेफरेंस बैंडविड्थ है वो पहले से फिक्स है ओएसपीएफ की। ये किसकी होती है, हमारे ओएसपीएफ की रेफरेंस बैंडविड्थ होती है जो पहले से फिक्स है। ये किस काम आती है, बेसिकली ये काम आती है जब कॉस्ट निकालनी होती है। तो कॉस्ट के निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है हमारा कॉस्ट निकालने का, उसके अंदर ये एडअप होती है, ठीक है। तो रेफरेंस बैंडविड्थ फॉर एग्जांपल अगर हमारी 10,000 है, ठीक है, और हमारा जो लिंक है बेसिकली जो हमारा लिंक की बैंडविड्थ है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय, कैसे लिख देते हैं, रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइड बाय इंटरफेस इंटरफेस कॉस्ट इन केबीपीएस, ठीक है। इंटरफेस कॉस्ट जो है ना आपकी, जो भी होगी आपकी, तो जैसे मान लो कि 1.544 एमबीपीएस होती है आपकी, है ना, जो अगर हमारा सीरियल लिंक होता है, अगर हमारा, अरे यार एमबीपीएस, ठीक है, अगर हमारा जो आपका सीरियल लिंक होता है उसकी इतनी होती है, तो इसकी जो, अगर हम किलोबिट्स पर सेकंड में निकालेंगे तो ये 1544 हो जाएगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय इंटरफेस कॉस्ट, सॉरी डिवाइड बाय रेफरेंस बैंडविड्थ। तो रेफरेंस बैंडविड्थ कितनी है, 10,000। तो अगर आप यहाँ कैलकुलेटर से खोलते हो यहाँ पर, आपको दिखाता हूँ, कैलसी, और हम लोग करें, अगर इसका थोड़ा मेरे को याद नहीं है कि रेफरेंस बैंडविड्थ ऊपर आती कि नीचे, तो हम कर लेते हैं, पता लग जाएगा, ठीक है। ऊपर आती कि नीचे आती, 1544 डिवाइड बाय 10,000 है ना, 10,000, 100,000, नहीं, ऊपर ही आती है, रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय 1544, हाँ ठीक है, 6 पॉइंट में क्यों आ रही है, ठीक है, 100,000 होगा, फिर 100,000 डिवाइड बाय 1544, ठीक है। तो ये इसका जो फॉर्मूला है बेसिकली वो ऐसे है, रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइड बाय, पहले मैं ठीक ही लिख रहा था, रेफरेंस बैंडविड्थ, और 100 बाय डिफॉल्ट जो रेफरेंस बैंडविड्थ होती है वो होती है 100,000, ठीक है। 10,000 नहीं, 100,000 होती है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो भी केबीपीएस में होती है। केबीपीएस का मतलब हुआ 100,000 का मतलब हुआ कितना, 100 एमबीपीएस, ठीक है। जीरो यहाँ लगा देते हैं, ठीक है जी। तो रेफरेंस बैंडविड्थ हमारी होती है आपकी यहाँ पर, रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय लिंक बैंडविड्थ इन केबीपीएस, ये इसका फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, कॉस्ट का, कॉस्ट निकालने का। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आ जाओ भाई, ओ एस पी एफ कॉस्ट, ठीक है। ओएसपीएफ कॉस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है हमारा वो ये है, इक्वल्स टू दिस, ठीक है।
तो जो कॉस्ट निकल के आती है ये हमारी जो आपकी ओएसपीएफ की कॉस्ट है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, 10,000 सॉरी 100,000 डिवाइड बाय लिंक बैंडविड्थ इन केबीपीएस। अगर आपका ये दो राउटर के बीच का जो लिंक है वो आपका क्या है, जो 1.544 एमबीपीएस है, तो उसको कैसे लिखोगे, 100,000 डिवाइड बाय 1.544 की जगह 1544 हो जाएगा, तो इक्वल्स टू जो कॉस्ट आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 64। और ये फ्रैक्शन सपोर्ट नहीं करता है, फ्रैक्शन का मतलब जो पॉइंट में आएगा, रेशो में आएगा, उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट आएगी वो 64 आ जाएगी इस केस में। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया, जो कॉस्ट आई है आपकी एक जगह से जाने की, यानी कि एक राउटर से दूसरे राउटर तक की, ये पूरी कॉस्ट नहीं है बेसिकली। यानी कि अगर इस सोर्स को यानी इस एक्स को वाई तक जाना है, तो ये पूरी कॉस्ट नहीं निकली इस रास्ते की। एक रास्ते की पूरी कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, कि ये जो जितनी भी कॉस्ट निकलेगी उन सबको एड अप हो जाता है। मतलब कहने का मतलब, ये जो कॉस्ट निकली, अगर ये मेरा सीरियल लिंक था, अगर ये वाला जो अगर ये वाला जो लिंक है मेरा, ये मान लेते हैं ये सीरियल लिंक है, तो इसकी बैंडविड्थ 1.54 एमबीपीएस है। मान लेते हैं कि ये वाला भी जो लिंक है मेरा, ये भी सीरियल लिंक है। ठीक है, तो इसकी भी मेरी कितनी है, 1.544 एमबीपीएस है। और ये वाला लिंक जो है वो हम मान लेते हैं कि ये वाला लिंक हमारा फास्ट ईथरनेट है, तो इसकी जो बैंडविड्थ है वो कितनी है, 100 एमबीपीएस। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एमबीपीएस, अब क्या है, ये एम बड़ा ही होता है वैसे तो, मेगाबिट्स पर सेकंड है ना। तो ये बेसिकली क्या है कि ये आपकी कॉस्ट है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इस फॉर्मूले के हिसाब से, इसकी कॉस्ट आ गई 64, इसकी कॉस्ट भी आ गई 64, और इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, 100,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100,000 हो जाएगा ये भी, क्योंकि केबीपीएस में लिखना है हमें, किलो बिट्स पर सेकंड में लिखना है। तो ये हो जाएगा। आप तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 1, है ना। तो इसकी जो सर कॉस्ट डेस्टिनेशन वाले की डालनी है सर, है, डेस्टिनेशन वाले की डालनी है। नहीं नहीं नहीं, ये इस लिंक की, यानी कि इस राउटर से इस राउटर तक जाने के लिए कितनी कॉस्ट आ रही है। तो अगर ये राउटर अगर वाई को रीच करना चाहता है, तो इसकी जो कॉस्ट आ रही है, यानी कि ये समझ लो कि इसको इधर रास्ते इस वाई तक पहुंचने के लिए 64 रुपये प्लस 64 रुपये प्लस 1 रुपये, यानी कि इसको 64 प्लस 64 प्लस 1 रुपया लगेगा जाने के लिए। ठीक है, प्लस एक और चीज होती है, जो ये लिंक होगा ना, अगर ये लूप बैक है तो इसकी कॉस्ट बाय डिफॉल्ट 1 होती है। ठीक है, और अगर ये आपका ईथरनेट होगा तो फिर वो फिर उस हिसाब से जुड़ जाएगी। बट क्योंकि हम यहाँ पे इसको लूप बैक ले रहे हैं, मान लेते हैं ये भी 1 है, तो ये 1 होगी, तो आपकी जो कॉस्ट आ गई वो आएगी 130। यानी कि ऊपर वाले रास्ते से अगर एक्स वाले नेटवर्क को वाई तक पहुंचना है, तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, 130। ठीक है, अब नीचे वाले से अगर जाएगा, मान लेते हैं कि ये सीरियल लिंक है आपका, इसकी कॉस्ट 64 आ गई, और ये आपका जो लिंक है ना, ये 10 गीगाबिट का लिंक है, 10 गिग का लिंक है। तो अगर आप यहाँ पर करोगे 100,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 गीगाबिट का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, इतनी हो जाएंगी। मतलब आपके अगर एमबीपीएस की बजाय केबीपीएस में लिखोगे, पहले तो गीगाबिट है तो गीगाबिट को एमबीपीएस में लिखोगे या उसमें लिखोगे तो बहुत ज्यादा जीरोस हो जाएंगे, मतलब ज्यादा हो जाएंगी। इसको डिवाइडेबल तो नहीं है, बट इसको डिवाइड करोगे तो 0.1 समथिंग कुछ आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, यानी कि पॉइंट समथिंग समथिंग। तो ये उसको सपोर्ट ही नहीं करता, ये इसको भी क्या समझ लेगा, 1। ठीक है, तो ये 64 प्लस 1, तो इसकी जो नीचे से कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 64 प्लस 1 प्लस जो लूप बैक का इंटरफेस है उसकी 1, तो 65 प्लस 1 66, यानी कि 66 कॉस्ट आ जाएगी। तो नीचे वाले रास्ते से ये क्या करेगा, बेसिकली प्रेफर करेगा। क्यों, क्योंकि जो है आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो कम आ रही है, क्योंकि 66 आ रही है और इस वाले ऊपर वाले रास्ते से 130 आ रही है। ठीक है, तो ये ऊपर वाले रास्ते की बजाय इसको प्रेफर करेगा। लेकिन मान लेते हैं कि नीचे वाले रास्ते में ना दोनों ही लिंक जो है मेरे आपके क्या है यहाँ पर, ये आपका वो है बेसिकली सीरियल लिंक, ये भी सीरियल लिंक है। तो ये सीरियल लिंक है, तो इसकी भी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 64, 128 हो जाएगी। ठीक है, तब भी ये वाला रास्ता अच्छा होगा आपका। लेकिन अगर मैं इसको फास्ट इथरनेट बना दूं यहाँ पर, ठीक है, तो इसकी कॉस्ट 1 हो जाएगी। तो 64 प्लस 1 65, और एक 66, और एक 67, तो ऊपर वाले रास्ता मेरा बेस्ट हो जाएगा। भले ही नीचे वाले रास्ते में हमारे पास राउटर कम है जाने के लिए, बट उसकी जो बैंडविड्थ जो कैलकुलेट हुई है, कॉस्ट कैलकुलेट हुई है, वो हमारी ज्यादा है, क्योंकि वो ये 64 प्लस 64, क्योंकि दोनों में सीरियल लिंक लगा है। और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे ईथरनेट लिंक लगा है, यहाँ पे भी ईथरनेट लिंक लगा है, यहाँ पे सीरियल लिंक लगा है। तो जहाँ पे सीरियल लिंक है इस कॉस्ट के हिसाब से, अब एक्चुअली में क्या है ना कि ये जो आपका 10,000 है, इसको 100,000 है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, चेंज करने का रीजन क्या है, जैसे मैंने कहा आपको कि मान लो
अभी तो हम यहाँ पे फास्ट ईथरनेट और सीरियल इंटरफेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट अगर मैं गीगाबिट का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो गीगाबिट में और फास्ट ईथरनेट में कोई डिफरेंस ही नहीं है, क्योंकि गीगाबिट की भी कॉस्ट वन, फास्ट ईथरनेट की भी कॉस्ट वन। इसका मतलब तो ये हुआ कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक ये रास्ता है, ठीक है, नीचे से यहाँ से ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ठीक है, और मान लेते हैं ये गीगाबिट लिंक है, ये भी गीगाबिट लिंक है, ठीक है, और ये भी गीगाबिट लिंक है, ये भी गीगाबिट लिंक है, ये भी गीगाबिट लिंक है। हालांकि अब गीगाबिट लिंक की कॉस्ट कितनी है आपकी, वन, ठीक है, और ये सॉरी गीगाबिट की बजाय इसको हम बोल देते हैं ये आपका फास्ट इथरनेट लिंक है। ये सारे मान लो ये फास्ट इथरनेट है, ठीक है, और ये भी फास्ट इथरनेट लिंक है, और ये भी फास्ट इथरनेट है, मतलब 100 Mbps वाला। और ये जो गीगाबिट लिंक का मतलब क्या है, 1000 Mbps वाला। एक्चुअल में रास्ता हमको दिख रहा है, हमें पता है कि कौन सा बेटर है, ऊपर वाला, क्योंकि ये कितनी स्पीड से जाएगा, गीगाबिट की स्पीड से जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं एक ही राउटर है ना, तो हम यहाँ पे एक ही राउटर मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होगा, ये ऊपर से ही जाएगा, क्योंकि ऊपर से जाना चाहिए, क्योंकि जो इसकी जो बैंडविड्थ है वो ज़्यादा है, 1000 Mbps प्लस 1000 Mbps, तो ज़्यादा स्पीड में जाएगा। और नीचे वाले रास्ते जाएगा तो 100 Mbps प्लस 100 Mbps, तो आपकी स्लो स्पीड में जाएगा। बट क्योंकि दोनों की जो कॉस्ट निकल के आएगी वो आएगी, गीगाबिट की भी वन समझता है ये और फास्ट इथरनेट की भी वन समझता है ये, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन सपोर्ट नहीं करता, गीगाबिट में जीरो ज़्यादा होती है, डिवाइड नीचे से ज़्यादा होता है, बट फिर भी ये उसको वन ही समझता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या करेगा, बेसिकली हम जो रेफरेंस बैंडविड्थ है ना उसको बढ़ा सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ कि मेरा जो फास्ट इथरनेट लिंक है, मेरा जो गीगाबिट लिंक है, और मेरा जो 10 गीगाबिट लिंक है, ठीक है, यानी कि 100 Mbps, 1000 Mbps और 10,000 Mbps वाले जो लिंक है, इनमें डिफरेंशिएशन हो, मतलब इसकी कॉस्ट आनी चाहिए लगभग, मान लेते हैं इसकी कॉस्ट आ रही है 100, तो इसकी कॉस्ट आनी चाहिए 10, इसकी कॉस्ट आनी चाहिए 1। इसका मतलब ये है कि बेस्ट बेस्ट रास्ता कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, 10,000 Mbps है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे को इस, बिकॉज नॉर्मली क्या हो रहा है कि क्योंकि जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट रेफरेंस बैंडविड्थ है ना वो 100,000 ही है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये क्या कर रहा है, इससे अगर मल्टीप्लाई करो, सॉरी डिवाइड करोगे, तो इसको भी ये फ्रैक्शन में वन समझ ले रहा है, इसको तो ये पॉइंट समथिंग समझ ले रहा है, इसको भी ये पॉइंट समथिंग समथिंग समझ ले रहा है, और ये पॉइंट को समझता नहीं है, इसलिए इसको भी वन मान रहा है, इसको भी वन मान रहा है कॉस्ट को। तो इसीलिए डिवाइड करते टाइम वो तीनों इंटरफेसिस को एक जैसा समझ रहा है, ठीक है। उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी रेफरेंस बैंडविड्थ जो है ना वो बदल देनी पड़ेगी, ताकि वो डिफरेंशिएट कर पाए, और 100 Mbps वाले लिंक की कॉस्ट कम से कम 100 निकाले, 1000 Mbps वाले लिंक की कॉस्ट कम से कम 10 निकाले, और हमारी जो 10,000 Mbps वाला लिंक है उसकी कॉस्ट 1 निकाले, ठीक है। और अगर हमारे पास सीरियल लिंक है तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी आपकी 64,000, ठीक है, पहले 64 आती थी सिर्फ, वो ज्यादा आ जाएगी 64,000, ठीक है। तो वो क्या करे, वो बेसिकली क्या कर रहा है, हमारी जो रेफरेंस बैंडविड्थ है उसमें हमने कुछ जीरोस ऐड कर दिए, यानी कि रेफरेंस बैंडविड्थ बाय डिफॉल्ट 100 Mbps होती है, ठीक है, 100,000 का मतलब है 100 Mbps, उसको मैं क्या कर दूंगा 1000 Mbps कर दूंगा, ठीक है। तो 1000 Mbps में आपकी ज़्यादा जीरो हो जाएंगी, या फिर 10,000 कर दूंगा, या उससे भी ज़्यादा कर दूंगा। तो जितनी ज़्यादा जीरोज बढ़ जाएंगी उसके हिसाब से फिर हम मल्टीप्लाई भी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो इसकी 1 आ जाएगी, बट अभी 10 नहीं आएगी, अगर मुझे इसकी 10 चाहिए तो एक और जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रेफरेंस बैंडविड्थ। अगर ये रेफरेंस बैंडविड्थ हो गई, अब इससे डिवाइड करोगे तो जो ये वाला जो लिंक है, ये लिंक है बेसिकली, इसमें 3 जीरो, और केबीपीएस में लिखो तो 3 जीरो और, ठीक है। तो इसमें एक आपका ये 10 बच जाएगा, तो 10 इसकी कॉस्ट आ जाएगी। और अगर नीचे वाला लोगे तो फिर पूरी की पूरी जीरो हो जाएंगी, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो इसी चक्कर में हमने रेफरेंस बैंडविड्थ बढ़ानी पड़ेगी। बट बेसिकली अभी रेफरेंस बैंडविड्थ तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ही, बट सबसे पहले कॉस्ट आपको समझ आई कि बेसिकली क्या है कि दो राउटर के बीच में, यानी कि जो राउटर जिसको पैकेट भेज रहा होता है वो अपने इंटरफेस की आउटगोइंग कॉस्ट चेक करता है, और उस कॉस्ट को क्या करता है, कॉस्ट में उसको सॉरी उस बैंडविड्थ को क्या करता है, उस बैंडविड्थ को अपने फॉर्मूले में डालता है, और देखता है कि मेरे को यहाँ इस राउटर से इस राउटर तक जाने की कितनी कॉस्ट लग रही है, ठीक है। जब वो यहाँ पहुंच जाता है तो ये वाला राउटर भी चेक करेगा इस राउटर से इस राउटर को जाने की कितनी कॉस्ट लग रही है, फिर ये भी चेक करेगा इस राउटर से इस राउटर को कितनी कॉस्ट लग रही है, और जितनी भी ये टोटल कॉस्ट होगी उसको ऐड कर लेता है ये राउटर, और इसको पता लग जाता है कि बेसिकली मुझे एक्स से अगर वाई तक जाना है तो मुझे इतने कॉस्ट लग रही है यहाँ से यहाँ तक जाने की, ठीक है।
तो इसको प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमने प्रैक्टिकल किए हैं उसके अंदर कॉस्ट हमें दिखाता है, कहाँ दिखाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली, कि कॉस्ट कैसे देखते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट अगर हमारे सीरियल लिंक है तो कॉस्ट 64 आनी चाहिए, और अगर हमारे पास 100 Mbps वाले लिंक है तो कॉस्ट 1 आनी चाहिए। वो हमने कल प्रैक्टिकल किया था, सीरियल वाला भी किया था और हमने फास्ट ईथरनेट वाला भी किया था। तो उसमें देखते हैं बाय डिफॉल्ट कॉस्ट क्या दिख रही है वहां पर। क्लियर यहाँ तक सबको? यस और नो? यस सर। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल में देखते हैं हमारा कि हमारे को कॉस्ट क्या नजर आ रही है। आ गया ये हमारा OSPF, तो एरिया 0 वाला देख लेते हैं प्रैक्टिकल पहले। ये तो इसमें आपने देखा कि हमने यहाँ पे सारे सीरियल लिंक लगाए हुए हैं, राइट? तो कहने का मतलब R2 से R4 तक, सॉरी ABR से ABR2 से राउटर 4 तक जाने की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? बताओ कितनी होनी चाहिए? 64। 64, यानी कि ABR से BBR तक जाने की कॉस्ट 64 होनी चाहिए। फिर उसके बाद BBR से ABR1 तक जाने की कॉस्ट भी कितनी होनी चाहिए? 64, यानी कि टोटल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 128 प्लस, और ये जो लूप बैक बना हुआ है 172.17, उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 1। तो 128 प्लस 1 यानी कि 64 प्लस 64 प्लस 1 कितनी होनी चाहिए टोटल? 129। चेक करते हैं। 64 कैसे? 64 क्योंकि ये 1.544 Mbps है। 1.544 को kbps में लिखोगे तो kbps में कितनी हो जाएगी वो? ठीक है, kbps में 1544 हो जाएगी kbps। तो 1 जो लाख बाय डिवाइड डिफॉल्ट होगा फिर। रेफरेंस बैंडविड्थ है वो होती है आपकी 100,000। ये बाय डिफॉल्ट रेफरेंस बैंडविड्थ है, डिवाइडेड बाय जो फॉर्मूला है, और हमारी बैंडविड्थ कितनी है kbps में? 1544 1544 इज इक्वल टू, करोगे तो 64 पॉइंट समथिंग। 64 पॉइंट कोई समझता नहीं है, तो पहली इसने 64 ले ली। तो आप देख लो कि वैसे ही होती है कि नहीं, ये पता लग जाएगा। अनेबल यहाँ पे करो शो आईपी OSPF इंटरफेस, जिस इंटरफेस की कॉस्ट देखना चाहते हो आप। तो इस इंटरफेस की कॉस्ट देखना है सीरियल 0/1। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सीरियल 0/1। अब यहाँ पर देखो आप कॉस्ट, ये दिख रही है आपको कॉस्ट? यस और नो? ठीक है। यस और सर। ये सीरियल मतलब इस अब अगर इंटरफेस मान लो की है मैं, कि इस रूट की है? नहीं नहीं, इंटरफेस की कॉस्ट है ये, इंटरफेस की कॉस्ट। ठीक है, ये सर सीरियल केबल से कनेक्टेड है इसलिए ना उसका इतना कॉस्ट है ना, या क्या कह रहे हो? सीरियल केबल से कनेक्टेड है इसलिए यस ना यस यस, उसका ये कॉस्ट पॉइंट टू इतना। पॉइंट लिंक है ना। ये देखो नेटवर्क टाइप में जी आपको दिख रहा है, ये पॉइंट टू पॉइंट है। अभी आपको जादू दिखाता हूँ, सबर करो। ये जो आपका नेटवर्क टाइप है यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट दिख रहा है, और कॉस्ट आ रही है आपकी 64, क्योंकि ये सीरियल लिंक है। ठीक है, 1.544 वाला। अब मैं क्या करता हूँ ना, इस लिंक की देखता हूँ, लूप बैक की, क्योंकि ये तो मेरा लूप बैक है और इस पे भी OSPF चल रहा है। याद रखना, उसी इंटरफेस की कॉस्ट देखना जिस जिस पे आपने OSPF चलाया है। जिस पे आपने OSPF नहीं चलाया उस पे थोड़ी ना दिखाएगा। यानी कि जो मैंने एक फालतू लूप बैक बनाया हुआ है, जिसको मैंने OSPF में एडवर्टाइज ही नहीं किया, जो राउटर आईडी बनाया है हमने, उसके ऊपर थोड़ी दिखाएगा। अब मान लो ये वाला इंटरफेस है, इस वाले को मैंने लूप बैक बना के इसको एडवर्टाइज किया था, क्योंकि ये मेरा लैन इंटरफेस है, लोकल एरिया नेटवर्क है ना। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं ये है कौन सा, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लूप बैक 1, है ना। तो मैं करता हूँ शो आईपी OSPF इंटरफेस लूप बैक 1। अब इसकी कॉस्ट देख रहे हो आप यहाँ पर, ये देखो 1। 1। ठीक है, अब आप यहाँ पे दिमाग लगाओ कि मेरे को जाना है इस राउटर से इस लूप बैक तक। ठीक है, अब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो इस इंटरफेस की कॉस्ट कितनी है? 64। 64। 64। अब ये राउटर से चेक करते हैं, चलो फटाफट। किसकी चेक करनी पड़ेगी बाहर निकलने के लिए? कौन सा इंटरफेस है? सीरियल 0/0। सीरियल सीरियल 0/1। 0/1। तो 1 पे चेक करते हैं कॉस्ट कितनी है। अनेबल शो आईपी OSPF इंटरफेस सीरियल 0/1। कॉस्ट कितनी है? 64। 64, यानी कि यहाँ से निकला 64 रुपए दिए, फिर यहाँ से निकला तो 64 रुपए दिए, कितने हो गए टोटल? 128। 128। अब इस पे पहुंचेगा
तो इस पे पहुंच के इसको किस पे जाना है, लूप बैक पे। लूप बैक Loop जो back. है 172.17.01, और इस लूप बैक की कॉस्ट कितनी है पता ही है आपको, वन है ना। चेक वन करा सकते हैं एक बार तो, आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस लूप बैक 1, तो इसकी कॉस्ट कितनी है 1. 1, ठीक है। तो लूप बैक 10 है शायद, है ना वो वाला, लूप बैक 10 तो है ही नहीं ऐसा, इसमें हमने बनाया नहीं था, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है आपकी, ये वाली कॉस्ट इतनी होगी। अब हम चेक करते हैं कि इस राउट तक जाने के लिए, राउट मतलब 172.17.0.0 नेटवर्क जो है, नेटवर्क आईडी जो है, वो हमारे राउटिंग टेबल में कितनी कॉस्ट दिखा रहा है, ठीक है। चेक करें, Okay. तो यहाँ पे आप कमांड चलाओगे शो आईपी राउट, शो आईपी राउट। अब यहाँ से देखो भैया, हमको जाना था 172.17.0.0, तो 172.17.0.0 ये रहा, 0.0 का नेटवर्क ये रहा, है ना। तो ये आ रहा है कितना, ये देखो आप, देखा। 129. मतलब कहने का ये भाई साहब बोल रहे हैं, अगर मुझे 172.17.0.16 पे जाना है तो मेरी कॉस्ट लगेगी 129। ये 110 क्या है सर? 110 भैया, क्या बात करते हो, कौन बताएगा क्या है ये। एडी वैल्यू। एडी वैल्यू है सर। एडी वैल्यू यार, ओएसपीएफ की एडी वैल्यू भूल गए 110। सर इसमें एडी वैल्यू कुछ ये नहीं सर करती क्या? ना ना ना, इसमें एडी वैल्यू का कोई काम नहीं। एडी वैल्यू तो जब जब काम आएगी ना, मान लो मेरे पास यहाँ पे ओएसपीएफ चल रहा था, यहाँ पे ईआईजीआरपी चल रहा था, तो ये अच्छा कहेगा मैं इस रास्ते से जाऊं कि ईआईजीआरपी वाले से जाऊं, है ना। तब उस केस में एडी वैल्यू आएगी। अब मान लो ऊपर ओएसपीएफ चल रहा था, नीचे स्टैटिक राउटिंग चल रही थी या रिप चल रहा था, तो रिप की एडी वैल्यू ज्यादा होती है, ओएसपीएफ की कम होती है, तो ओएसपीएफ से जाएगा। अब मान लो डिफरेंट प्रोटोकॉल में मतलब हाँ? डिफरेंट प्रोटोकॉल जब होंगे ना। हाँ, डिफरेंट प्रोटोकॉल, तब एडी की वैल्यू का काम आएगा ना। अब यहाँ से ओएसपीएफ चल रहा है, बीच में ईआईजीआरपी चल रहा है, नीचे क्या चल रहा है आपका, रिप चल रहा है, तीनों चल रहे हैं मान लो एक ही रास्ते पर, यानी कि इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक 3 रास्ते हैं, और तीनों रास्ते में एक में ओएसपीएफ, एक में रिप, एक में ईआईजीआरपी। तो ईआईजीआरपी की एडी वैल्यू कितनी होती है 90 90। तो सबसे कम किसकी हुई, Yeah, yeah. ईआईजीआरपी। तो EIGRP ईआईजीआरपी की। से पैकेट जाएगा, यानी कि जब आप शो आईपी राउट करोगे तो खाली आपको राउटिंग टेबल में किसके राउट दिखाएगा, Yeah, yeah. EIGRP की। ईआईजीआरपी के राउट दिखाएगा। कहेगा भैया मेरे को नहीं पता ओएसपीएफ के राउट होंगे, बट मेरे को नहीं दिख रहे, क्योंकि राउटिंग टेबल में तो कौन जाता है, जो बेस्ट होता और है। राउटिंग सर टेबल में कौन जाता है, जो सिर्फ बेस्ट होगा वही राउटिंग टेबल के अंदर जाएगा। क्लियर। सर हाँ जी। अगर सर एक ही डेस्टिनेशन पहुंचने के 2 रूट हैं, और जो दोनों रूट हैं उसका नेक्स्ट हॉप जो है उस पे सेम मतलब राउटिंग की हुई है। सेम करियो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको तो क्या करना है, कॉस्ट ही चेक करनी है। अब मान जिसके लीजिए आईडी जैसे मैं आपको ये वाला रास्ते, ये वाला डायग्राम दिखा रहा हूँ अभी, सर इसके इसमें है ना, ये अगर नीचे हम एक और राउटर लगा दें। पहले एक एक करके जवाब दूं, रुको जरा। जैसे सर इसमें अगर नीचे हम एक और राउटर लगा दें, हाँ और पहले पहले लिंक पे हमने दोनों आरआईपी की हुई है, उसके बाद जो अगले लिंक है उस पे हमने चेंज कर दिया प्रोटोकॉल, तो क्या होगा सर? कहाँ पे क्या करना है, सर पहला पहला लिंक जो है ये वाला कि हमने आरआईपी की है, तो मतलब सर पहले से पहला, है, सर पहले से जो नेक्स्ट हॉप है इस पे हमने आरआईपी की है। इस पे रिप चला दिया, ठीक है। हाँ जी, इस पे और नीचे 2 राउटर हैं, नीचे भी। और सर इसमें भी पहले से नेक्स्ट हॉप पे हमने आरआईपी की है। चला दिया, फिर उसके बाद ऊपर वाले में ओएसपीएफ है डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए, हाँ, ठीक है। और यहाँ भी, यहाँ पे ईआईजीआरपी है नीचे। सर नीचे ऊपर ओएसपी, नीचे ईआईजीआरपी। ठीक है, चला दिया, फिर अब कहाँ से जाएगा सर फिर? अगर जहन्नुम, ऐसे लेके जहन्नुम, सो- जहन्नुम समझते हो। अरे यार, ये जाएगा अब ब्लैक होल से। यार ये कहाँ जाने वाला है, रिप ओएसपीएफ में पैकेट भेज सकता है क्या, यस और नो। ये पावर ऑफिस से होता है। सर उसके लिए तो आपने बताया था ना, वो कुछ बीच में एक और राउटर लगेगा जो दो प्रोटोकॉल्स को। वो रिडिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी, अभी कहीं नहीं जाएगा ये। आप अगर एक प्रोटोकॉल से दूसरे प्रोटोकॉल में, इसको मालूम ही नहीं है, मतलब ही जो डिफरेंट प्रोटोकॉल डोंट कम्युनिकेट विद ईच अदर, ये याद रख लो, ठीक है। डिफरेंट प्रोटोकॉल डोंट कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय डिफॉल्ट, ठीक है, ये याद रखना आप बात।
ठीक है, स्टैटिक रिप से नहीं बात करेगी, रिप स्टैटिक से नहीं बात करेगा, ओएसपीएफ रिप से नहीं बात करेगा, रिप ओएसपीएफ से नहीं करेगा, रिप ओएसपीएफ स्टैटिक से नहीं करेगा। ये सब इंटर कम्युनिकेटेबल नहीं है बाय डिफॉल्ट, ये याद रखना। ठीक है, दे डोंट कोविड करना कम्युनिकेट। कोई एक ही करना। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट किसी से एक दूसरे से बात ओके नहीं करते। ठीक है जी। तो बेसिकली मैं ये बोल रहा था यहाँ पर कि अगर आपके पास मल्टीपल राउटर्स, मल्टीपल रास्ते हैं, क्योंकि हमारे पास तो अभी एक ही रास्ता है तो इसने ये ले लिया, बट अगर मैं यहाँ पे मान लो अभी एक राउटर और लगा दूं नीचे, तो हमारे पास दो रास्ते हो जाएंगे एक ही डेस्टिनेशन पे जाने के। तो आपको पता ही है, तब क्या करेगा बेसिकली, तब भी कॉस्ट ही चेक करेगा ये। अब क्या करेगा, जैसे मैंने बोला कि मान लो ये रास्ता है आपके पास, ये नीचे इसने एक और राउटर लगा दिया उसी में। तो अगर मैंने एक और राउटर लगा दिया तो बेसिकली क्या होगा कि आपकी कॉस्ट चेक होगी। अगर ये कहेगा कि ऊपर से जाने के लिए मेरे पास, अब मान लो कि यहाँ पर अभी सीरियल लिंक लगे हैं, मान लो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ईथरनेट से लगा देता हूँ, है ना, हॉप तो एक ही है, और इनको जोड़ देता हूँ मैं ईथरनेट से। पहले इसके अंदर इसको हम कॉस्ट वाला प्रैक्टिकल करेंगे, अभी इसको हम कर ही लेते हैं। इसके अंदर ईथरनेट है, इसको जोड़ देते हैं इससे, और इसके अंदर एक और लगानी पड़ेगी ना, तो इसको जोड़ देते हैं, सॉरी ऑफ करके लगा दिया हमने ईथरनेट, और इसको जोड़ दिया ईथरनेट 1 बाय। ठीक है, अभी बेसिकली क्या है कि अगर इस राउटर को इस लूप बैक पे जाना है, ठीक है, तो इसके बाद दो रास्ते हैं, एक ऊपर से और एक नीचे से। इसको ओएसपीएफ चलाना पड़ेगा मुझे इसके ऊपर। ठीक है, तो ओएसपीएफ चला देंगे, इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके ऊपर आईपी दे देते हैं हम लोग, हमने कहाँ तक लिया है, 10.20 10.20 रख लिया ना। तो 10.20 21 22 23 24 21 22 23 24, तो 10.24/30 आईपी दे देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे दे देंगे 25 26 27 28 20.10.28 इन दोनों के बीच में आईपी देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे ओएसपीएफ चला देता हूँ। अब बेसिकली क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो कि ऊपर से जाएगा जब, तो इसको कॉस्ट कितनी पड़ रही है, आपने देखा यहाँ से जाने के लिए 129 129, नीचे से कितनी पड़ेगी, ये कौन सा लिंक है, फास्ट इथरनेट। 2 ठीक है, फास्ट इथरनेट का मतलब क्या है, 1 100,000 10,000 हाँ 100,000 डिवाइडेड बाय 100,000 ओनली। क्यों, क्योंकि आपकी बैंडविड्थ कितनी है, 100 एमबीपीएस। 100 एमबीपीएस मतलब इसको केबीपीएस में करोगे तो 3 जीरो लग जाएंगी, किलो बिट्स पर सेकेंड, है ना। तो ये आपकी हो गई है, तो इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, 1। 1 दूसरा वाला लिंक कितना है मेरा, दूसरा वाला लिंक 1 है ही है। ईथरनेट, वो वाला लिंक ना ईथरनेट है, तो वो 10 एमबीपीएस का है। तो 10 एमबीपीएस को अगर 100,000 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 10 एमबीपीएस मतलब 10,000। 10 ठीक है, तो इसको अगर करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 100 आ जाएगा। तो आपका 100 + 1 कितना हुआ, 10 101 1 प्लस वो जो लूप बैक का नंबर था वो कितना हुआ, 102 102। 102 हाँ 102 पड़ेगी नीचे से, ऊपर से पड़ रही है 109। तो किससे जाना चाहिए पैकेट, नीचे से 102 वाले से। बस ईथरनेट वाले से जाएगा। लेकिन अगर मान लो दोनों की सेम हो गई कॉस्ट किसी रीजन से, ऊपर से भी 129 पड़ रही है, नीचे से भी पड़ रही है, तो क्या होगी, नीचे से ही जाएगी ना सर। लोड बैलेंसिंग। हाँ जी, नीचे से ही जाएगी ना सर, क्योंकि हाँ नीचे से ही फास्ट। जाएगा, क्योंकि इसकी जिसकी कम है, जिसकी कॉस्ट कम है वहीं से जाएगा। तो नीचे सर वाले, ये नीचे का 102 कैसे निकला, एक बार दोबारा एक्सप्लेन करेंगे? ये वाला लिंक जो है ना, ये फास्ट इथरनेट है, तो इसकी हाँ कॉस्ट जी। थी 10,000, 100,000 डिवाइड बाय 100,000, तो इसकी कॉस्ट निकली 1। ये मेरा ना 1 ईथरनेट लिंक है, ईथरनेट की कॉस्ट कितनी होती है, ईथरनेट की बैंडविड्थ कितनी होती है, 10 एमबीपीएस, है ना। तो 10,000 डिवाइड बाय 100,000 डिवाइड बाय 10,000, है ना, ये किया ना मैंने अभी। तो आपका सॉरी 100 नहीं 10 आएगी, सॉरी सॉरी, है ना। तो 10,000 डिवाइड बाय, तो आपकी ये 10 प्लस सॉरी 10 + 1 + तो कितनी हो जाएगी, 12 12 कॉस्ट आएगी। तो ये ऊपर से आ रही है, नीचे से आ रही है 12, ऊपर से आ रही है 129, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे से जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये हम कर भी लेते हैं फटाफट, और आपको देख भी लोगे। और मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैन्युपुलेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैनिपुलेट मतलब मैं खुद से अगर किसी की कॉस्ट देना चाहूँ मैनुअली, या फिर मेरे पास दो रास्ते हैं देखो यहाँ पे मैनिपुलेशन करने के। मैनिपुलेशन मतलब मैं चाहता हूँ कि यार ये नीचे वाले लिंक से ना जाए, ऊपर से ही जाए, तो मेरे को या तो क्या करना पड़ेगा, गलत झूठ झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, और मैं इस इंटरफेस की जो बैंडविड्थ है जानबूझ के बदल दूंगा। बोलूंगा इस इंटरफेस की बैंडविड्थ तो 10,000 एमबीपीएस है,
जानबूझ के बदल दूंगा, और इस इंटरफेस की बैंडविड्थ भी बदल दूंगा। ठीक है, तो जानबूझ के अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा, एक वो तरीका है। दूसरा तरीका ये है मेरे पास कि वो है तो एक्चुअल में तो 1.544 एमबीपीएस ही है, बट मैं झूठ बोल रहा हूँ कि इसकी बैंडविड्थ ज्यादा है। किसको? ओएसपीएफ को बता रहा हूँ, राउटर को थोड़ी बता सकता हूँ, राउटर को तो खुद ही पता है सब कुछ, बट मैं ओएसपीएफ को झूठ बोल दूंगा कि इस इंटरफेस की बैंडविड्थ ना कम ज्यादा है। ठीक है, तो वो कॉस्ट कम निकालेगा, और कम निकालेगा तो फिर उस रास्ते से जाएगा। दूसरा तरीका मैनिपुलेशन का क्या है कि मैं जो है ना इस इंटरफेस की कॉस्ट मैनुअली बदल दूंगा, मैनुअली बदल दूंगा कॉस्ट। मैं बोल दूंगा भैया ऐसा है, इंटरफेस सीरियल 0/0 की कॉस्ट बाहर जाने के लिए कर दो 5, और इस इंटरफेस की कॉस्ट कर दो बाहर जाने के लिए 2, तो फिर नीचे वाले से 12, ऊपर वाले से 8, मतलब 5 और 2 7, और एक उसकी लूप बैक की 8, तो 8 हो जाएगी, तो ऊपर वाले से जाएगा फिर वो। क्यों? क्योंकि मैंने मैनुअली कॉस्ट चेंज कर दी, फिर वो कैलकुलेट नहीं करेगा, कहेगा जो तुमने मैनुअली दी है ना कॉस्ट, उसी के सारे जाऊंगा मैं। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात सबको? तो फटाफट इस पे क्या करते हैं, उस पे चला लेते हैं इस वाले राउटर पे, और इसको एडवर्टाइज भी कर देते हैं, तो ऑन कर। ये चेंजेस करने के कब मतलब सिनारियो आता है कि ऐसे तो बाय डिफॉल्ट खुद भी कर देता है ये? खुद तो जो कॉस्ट निकाल रहा है वो रियल बैंडविड्थ के हिसाब से निकाल रहा है, रियल जो आपकी बैंडविड्थ है। अगर मुझे जानबूझ के बदलनी है तो फिर मुझे फिर छेड़खानी करनी पड़ेगी। नहीं सर, मतलब ये कब सिनारियो होता है जब अपन इसकी बैंडविड्थ को चेंज छेड़ते हैं इसको? अरे यार, सिनेरियो तो जब होगा जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी, किसी भी रीजन से हो सकती है रिक्वायरमेंट। मान लो जैसे मैंने आपको बताया कि ये लिंक जो है ना, मान लो कि ये फास्ट ईथरनेट है और ये गीगाबिट ईथरनेट है। ठीक है, तो मुझे पता है एक्चुअली में ये लिंक बेकार है, या फिर ये है भी, ये भी गीगाबिट है, बट ये मान लो जो आईएसपी है ये स्लो चलता है, मतलब इसमें दिक्कतें आती हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने क्या, मेरे को जानबूझ के क्या करना है, ऊपर वाले से प्रेफर करवाना है। ठीक है, तो उस टाइम पे मेरी सिनेरियो हो गई कि मुझे क्या करना पड़े, मुझे जानबूझ के उससे करवाना है, क्योंकि मेरे आईएसपी बैंडविड्थ मेरी इसकी भी अच्छी है, इसकी भी अच्छी है, बट ये वाला जो आईएसपी है ना जिसके थ्रू कनेक्टिविटी हो रखी है वो बेकार है थोड़ी सी, तो उस वजह से हो सकता है, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो वो डिजाइन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, रिक्वायरमेंट हो सकती है कि प्राइमरी लिंक किसको बना रहे हो आप, सेकेंडरी लिंक किसको बना रहे हो। ये जब ही होगा जब आपको मल्टीपल लिंक होंगे। जब एक ही रास्ता है फिर क्या बदलना आपको, जब रास्ता ही एक है फिर थोड़ी ना बदलोगे कुछ भी। यानी कि आपको अपने घर से एक जगह जाना है तो एक ही रास्ता है, तो फिर आप क्या बदल दोगे उसमें? ठीक है, दो अलग अलग रास्ते हैं तो फिर उसमें आप सोचोगे कि इधर से जाऊं कि उधर से जाऊं। ठीक है, तो जब ही है जब आपके पास मल्टीपल पाथ हो अवेलेबल, तब तभी चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी हमको, अदरवाइज नहीं पड़ेगी। तो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 पे जाता हूँ मैं, आईपी एड्रेस और 10.0.0.25.26 दे देता हूँ, 255.255.252 नो शटडाउन। ठीक है, हम यहाँ पर राउटर आईडी की केयर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज राउटर आईडी अपने आप उठा लेगा फिजिकल इंटरफेस से, तो वो मत दो फिलहाल के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है। और ईथरनेट 1/0 पे दे देता हूँ आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस दे देते हैं 10.0.0.29.255.255.255.252 नो शटडाउन। ठीक है, तो इस पे भी दे दिया। अब हम चलते हैं इन वाले राउटर पे एडवर्टाइज। हम कोई राउट एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको सोर्स राउटर ये, डेस्टिनेशन ये, लूप बैक चाहिए है ना, उस हिसाब से चल रहे हैं। तो इसके अंदर भी मैं कर देता हूँ अनेबल कॉन्फिग टी इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस 10.0.0.25.255.255.255.252 नो शटडाउन कर दिया। ठीक है जी, ये लिंक अप आ गया आपका। अब इसको भी करना है, फास्ट ईथरनेट 0/0 को आईपी देना है, अनेबल कॉन्फिग टी इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस क्या डालेंगे इसमें, 10.0.0.2930। ठीक है, 255.255.255.252 नो शटडाउन। ठीक है, अब इनको एडवर्टाइज भी कर देते हैं। तो सबसे पहले इस पे कर दो या इस पे कर दो, पहले इस पे कर देते हैं। तो एग्जिट राउटर OSPF1 network I want to advertise 10.0.0.24 0.0.3 एरिया 0। ठीक है, और इसके पास कौन सा नेटवर्क है, दूसरा वाला भी है। दूसरा वाला कौन? 28 वाला। ठीक है, दोनों नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया मैंने, बस इसका काम खत्म हो गया। अब चलते हैं इस पे। इसके अंदर OSPF तो पहले से चल रहा है, बस हमें क्या करना है, एडवर्टाइज करना है। राउटर OSPF1 नेटवर्क 10.0.0. कौन सा है, 28 0.0.3 एरिया 0। ठीक है जी,
तो 28 कर दिया, और इससे भी कर देते हैं राउटर OSPF1 नेटवर्क 10.10.0.24 0.0.3 एरिया। ठीक है, तो इनके नेबर आ जाएगा अभी इसके साथ, ठीक है। तो IP OSPF नेबर आ गया, देखो फटाक से, नहीं अभी नहीं आया, ठीक है, आ गया, ये आ गया आपका नेबर 29 के साथ, ठीक है। तो ये आपके दोनों नेबर आ गए, यहाँ पे भी नेबर आ गया होगा। अब बेसिकली क्या है कि अगर y के पास, सॉरी 172.17.0.16 के पास जाना है तो दो रास्ते हैं, एक ऊपर से एक नीचे से। वैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, पहले आपको जो नजर आ रहा था राउटिंग टेबल में, ये आप देख रहे हो यहाँ पर कि आपके पास एक ही रास्ता था, ठीक है। और एडी वैल्यू कितनी थी 110, कॉस्ट कितनी थी, सॉरी ये वाली 17 वाली ना, ये वाला। तो ये आपके पास कितना था, आप देख सकते हो 129 कॉस्ट, और हमारे पास 17 0.1 को जाना है अगर 129 कॉस्ट है, और जा किससे रहा है, वाया 10.2। 10.2 कौन है, ऊपर वाला है ना। अब देखते हैं इसका राउटिंग टेबल में कुछ चेंजेस हुए। तो IP राउट, ये देखो आप नजारे इधर दिखाई दिए, क्या दिखाई दिया, बोलो बोलो बोलो। नीचे वाले से जा रहा है सर। हाँ, कॉस्ट कितनी हो गई देख रहे हो आप, 12। 12 हो गई। हमने 12 ही तो कैलकुलेट करी थी, 12 हो गई है ना। और आप देख रहे हो नेक्स्ट हॉप के अंदर वाया किसके जा रहा है, 26 किसका IP है, इस वाले भाई साहब का, करेक्ट और नॉट, ठीक है जी। तो ठीक है सर। आपकी कॉस्ट हो गई सही, और ये नीचे से जा रहा है। और अगर दोनों की कॉस्ट सेम होती तो ये लोड बैलेंस कर देता, फिर ये दोनों राउट दिखाता है यहाँ पर कि इससे भी जाऊंगा इससे भी जाऊंगा, यानी कि लोड बैलेंस कर देता है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके पास 4-5 या ज्यादा मतलब 4 या 5 सेम रास्ते हैं तो लोड बैलेंस कर सकता है, अप टू 16 तक कर सकता है, बट वो चेंज करनी पड़ती है हमको, बाय डिफॉल्ट ये 4 से ही करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि ये कॉस्ट हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो अब मैं क्या करूंगा, अब ये कॉस्ट तो अपने आप कैलकुलेट हुई है, आपको पता है कैसे कैसे हुई है, रेफरेंस बैंडविड्थ को बदल करके अपने आप हुई है। अब अगर मान लो मैं रेफरेंस बैंडविड्थ ज्यादा कर दूं, अभी रेफरेंस बैंडविड्थ कितनी है गाइस, 100,000 Mbps, यानी 100 Mbps, यस और नो, यस और नो। यस तो यस इस यस रेफरेंस सर। बैंडविड्थ को बदलते कैसे हैं वो आपको बताता हूँ सबसे पहले। तो रेफरेंस बैंडविड्थ को बदलने की, रेफरेंस बैंडविड्थ पूरे राउटर पे बदलती है, एक इंटरफेस पे नहीं बदलती, याद रखना। तो आपको जाना है राउटर OSPF1, यहाँ पे लिखना है ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ, ये कमांड है, याद रख लो इसको। कहाँ पे, OSPF के अंदर। तो जिस OSPF की प्रोसेस में जा रहे हो ना, अब आपको याद समझ आ रहा होगा कि प्रोसेस की कितनी वैल्यू है। मान लो किसी और प्रोसेस में रेफरेंस बैंडविड्थ कुछ और कर दी, किसी और प्रोसेस में रेफरेंस बैंडविड्थ कुछ और कर दी, तो उनके तो भैया रास्ते बदल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए प्रोसेस का इस्तेमाल भी इसीलिए भी हो सकता है। मतलब वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, मैं बता रहा हूँ आपको कि कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ठीक है, नहीं भी आ रहा है अगर उतना ज्यादा प्रोसेस वाला समझ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हाई लेवल की बातें हैं थोड़ी, ठीक है, वो धीरे धीरे समझ आएंगे आपको नेक्स्ट CCNP CCI में। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, रेफरेंस बैंड क्वेश्चन मार्क करोगे जब यहाँ पर, सिस्को की अच्छी बात यही है कि अगर आपको कमांड नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क करो, ठीक है। तो ये बता रहा देखो कितना दे सकते हो, आपको याद रखना है कि ये बैंडविड्थ देनी किसमें है, Mbps में देनी है, बट ये कैलकुलेटर किसमें होगी, kbps में। तो मैं यहाँ पे पहले कितनी Mbps है इसकी रेफरेंस बैंडविड्थ, 100 Mbps, यानी 100,000, यस और नो। तो अभी मैं यस इसको सर। कर देता हूँ 1000 Mbps कर दूंगा, तो मेरी रेफरेंस बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी, 1000 Mbps। 760 हो जाएंगी, पहले 50 थी, 100,000, तो ये हो जाएगी। तो रेफरेंस बैंडविड्थ को अगर फिर मैं डिवाइड करूंगा तो कॉस्ट मेरी बदल जाएगी, फिर तो यस सर। पहले देखो सीरियल की कॉस्ट क्या हो जाएगी अगर मैं ये बदल देता हूँ। बट याद रखना, अगर आपने ये रेफरेंस बैंडविड्थ बदलनी है ना, तो आपको कहाँ बदलनी पड़ेगी, सारे OSPF के राउटर पे, सारे राउटर पे, क्लियर। ऐसा नहीं कि एक ही राउटर पे बदलो, तो एक ही राउटर बदलोगे तो सिर्फ इससे जाने वाली कॉस्ट बदल जाएगी, इसीलिए सब राउटर पे। तो मैं क्या करता हूँ, 100,000 की बजाय ये कॉस्ट ले ली मैंने, है ना, डिवाइडेड बाय कितना, जो मेरी 100,000 वाली बैंडविड्थ है, यानी 100 Mbps वाली बैंडविड्थ है, या फिर 1544 वाली पे कैलकुलेट करूं, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 647। पहले कितनी आ रही थी, 64, ठीक है। और जो 5 ईथरनेट लिंक है उसकी कितनी आ जाएगी, उसकी भी कैलकुलेट कर लो,
1000 डिवाइड बाय, यानी 10 लाख हो गया, डिवाइड बाय कितनी है आपकी 100,000, जो हमारा लिंक है 100 Mbps वाला, उसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, और अगर मेरा जो फास्ट इथरनेट लिंक है, सॉरी ये जो ईथरनेट लिंक है उसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, उसकी तो है 10,000, तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी 100। अब आप देख रहे हो, इसकी कॉस्ट आ जाएगी 100, इसकी कॉस्ट आ जाएगी 10, कितने हो गए 110, 110 प्लस 1 कितना हो जाएगा 111। तो जिस 111 इसके जहाँ पे 12 लिखा है वहां पे कितना हो जाना चाहिए 111। 111 और ये वाली कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी 447, सॉरी 647 प्लस 647 प्लस एक, नहीं इसकी एक नहीं होगी, 100 Mbps की कितनी थी 10, तो ये हो गई आपकी 647 प्लस 647 प्लस 10 प्लस एक, कैलकुलेट कर लो, 647 प्लस 647 1305। एक प्लस 10, हाँ 1305, तो 1305 आएगी ऊपर वाले रास्ते से, नीचे वाले रास्ते से आएगी 111। ठीक है जी, बट आपको शर्त शर्त क्या है, आपको इस राउटर पे भी रेफरेंस बैंडविड्थ चेंज करनी पड़ेगी, इस पे भी और इस पे भी और इस पे भी। ठीक है, तो हमारी केस में ये 1 2 3 4 राउटर है, चारों पे रेफरेंस बैंडविड्थ बदलनी पड़ेगी, याद रखना। सर सेम रखनी पड़ेगी? हाँ ऑब्वियस सी बात है, रेफरेंस बैंडविड्थ अगर बदलते हो तो वो कहता है, वो उसका कहना ये है कि भैया पूरे नेटवर्क में सेम होनी चाहिए रेफरेंस बैंडविड्थ, ऐसा करना चाहिए आपको एक्चुअल में, बट सिनेरियो तो हो सकते हैं, बट नॉर्मली ऐसे ही होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। सर ये तो सर फिर रेफरेंस OSPF बैंड का ड्रॉबैक है ना, क्या? मतलब सेम होना चाहिए, तो ड्रॉबैक हुआ इसका। नहीं, क्या ड्रॉबैक हुआ इसमें ड्रॉबैक क्या है? मतलब पूरे नेटवर्क में चेंज करना पड़ेगा तो बहुत टाइम ही लगेगा। क्यों लगेगा टाइम? तो आपको फिर उसी हिसाब से चलना चाहिए, वो पहले ही चेंज करनी पड़ती है, तो फिर कॉन्फ़िगर करने का क्या मतलब हुआ? कॉन्फ़िगर क्यों कर रहे हैं हम लोग? कॉन्फ़िगर ही तो इसलिए कर रहे हैं कि कुछ करना पड़ेगा, जब भी तो कॉन्फ़िगर होगा वो। कंसिस्टेंसी नाम की चीज़ होती है कोई चीज़। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो पूरे नेटवर्क में कंसिस्टेंट हो। ठीक है? जैसे आपकी परफॉर्मेंस है वो भी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, कभी आप बिल्कुल बेकार परफॉर्म कर रहे हो। तो कंसिस्टेंट नेटवर्क ही बनाए जाते हैं। ठीक है? ऐसा नहीं है कि अनकंसिस्टेंट नेटवर्क बनाए जाएँ। तो कंसिस्टेंसी होना एक अच्छी बात है, ना कि ड्रॉबैक। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो रेफरेंस बैंडविड्थ इसकी चेंज कर देते हैं। तो इसकी जैसे मैंने बोला 1000 कर दी, इसकी कर दी। सर ये देखो यहाँ पे मैसेज देख लो, तुम्हारे को क्या बोल रहा है, वो पहले ही बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, पढ़ लो, पढ़ो पढ़ो, कोई तो पढ़ दिया करो। सारे राउटर्स पे चेंज करनी पड़ेगी। हाँ वो खुद ही बोल रहा है, कह रहा भैया ऐसा है, रेफरेंस बैंडविड्थ ना कंसिस्टेंट होनी चाहिए हमारे हिसाब से, प्लीज कर दें। ठीक है, तो ठीक है भाई, इसकी बात मान लेते हैं। तो इस राउटर पे जाके भी रेफरेंस बैंडविड्थ बदल देते हैं। कॉन्फ़िग टी, राउटर OSPF 1, ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ 1000, एंटर, खत्म। इसके ऊपर भी जाते हैं। अरे यार मेरे माउस को क्या हो जाता है, कॉन्फ़िग टी, राउटर OSPF 1, ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ 1000, एंटर। इस वाले भाई साहब पे भी चलते हैं, ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ 1000। ठीक है जी, अब आप यहाँ पे जादू देखो कि आपकी जो है ना कितनी हो गई है बैंडविड्थ। पहले मैं आपको इंटरफेस की दिखा देता हूँ, शो IP OSPF इंटरफेस सीरियल 0/0, ये देख रहे हो आप, 47 समझ गए? ठीक है जी, अब आप देख लो दूसरे वाले इंटरफेस की, इंटरफेस 5 ईथरनेट 0/0, देख रहे हो कॉस्ट? 10 ठीक है जी, तो इस तरह से आपकी जो कॉस्ट है ना वो बदलती चली जाएगी। अब यहाँ से यहाँ जाने की जो कॉस्ट है, अब अगर यहाँ पे भी चेक करोगे, शो IP OSPF इंटरफेस सीरियल 0 कौन सा है ये, 1, ठीक है 647। ठीक है, लूप बैक की कॉस्ट देखें कि वो भी बदलती है क्या, तो IP OSPF इंटरफेस लूप बैक कौन सा था, 1 था शायद, 10 था, देखो 0, सॉरी 01 था ना मेरे ख्याल से, तो IP इंटरफेस ब्रीफ 1 ही है। तो 1 की कॉस्ट आप देख रहे हो
लूप बैक की कॉस्ट इसने जीरो कर दी है बेसिकली, क्योंकि वो फ्रैक्शन सपोर्ट नहीं करता, इसलिए इसने उसको जीरो कर दिया। ठीक है, लूप बैक की जो कॉस्ट थी इसने जीरो कर दिया आपकी। चलो खैर, अब आप यहाँ पे चेक करो कि यहाँ से रास्ता कौन सा ले रहा है। तो आईपी राउट, तो आईपी राउट में आप ये देखो, ये देख रहे हो आप, हो गया 110। क्यों हो गया? हमने 111 लगाई थी ना। 110 क्यों हो गया? क्योंकि वो लूप बैक की इसने क्या कर दी है, कैंसिल जीरो कर दिया जीरो कर दिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसकी पहले 1 थी। जैसी रेफरेंस बैंडविड्थ बदली तो उसको जीरो कर दिया इसने, तो 110 कॉस्ट हो गई। अब देखो एडी वैल्यू और ये मैच हो गया मतलब हालांकि उससे कोई मतलब नहीं है, बट वैसे ही बता रहा हूँ। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखो सब कॉस्ट जो है ना बदल गई है। आप देखो कॉस्ट कैसी कैसी आ रही है, 757, 821, 711। और पुराना जो आईपी राउट देखोगे, 75, 139, 128, 11, 65, 12, 29, 76। अब कैसी आ रही है, अब देखो कैसी कैसी आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉस्ट जो है ना बदल सकते हो अगर आप रेफरेंस बैंडविड्थ बदल दो। बट मैंने आपको बताया कि रेफरेंस बैंडविड्थ हम लोग को कब बदलनी चाहिए। पेंट में चलते हैं, एक बार आपको बता देता हूँ कि रेफरेंस बैंडविड्थ हमको एक्चुअल में बदलनी कब चाहिए। वैसे तो हम मैनिपुलेट करने के लिए तो कर ही सकते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि मैनिपुलेट करना चाहते हो आप जानबूझ के किसी को, तब आप जानबूझ के कम ज़्यादा कर दो। बट एक्चुअल में कब बदलेंगे, जब आपके पास लिंक जो है ना फास्ट इथरनेट हो, गीगाबिट हो, और आपके पास सर रेफरेंस बैंडविड्थ हम इंटरफेस की बदल रहे हैं। नहीं, पूरे ओएसपीएफ, यानी कि जितने भी इंटरफेस होंगे वो ये वाली रेफरेंस बैंडविड्थ लेके कॉस्ट निकालेंगे। अब सारे इंटरफेस की सर नहीं आपने बदले। एक और मेथड बताया था। हाँ, वो हम इंटरफेस की कॉस्ट नहीं बदले अभी। अभी हम देखो, अब मैं बता रहा हूँ कि रेफरेंस बैंडविड्थ बदलनी क्यों चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर होगी तो पंगा क्या होगा। देखो, अब ये वाला रास्ता है मान लो, ठीक है, अभी हम मान लेते हैं ये हमारा एक्स नेटवर्क है, ये वाई नेटवर्क है, इसको यहाँ पे जाना है, एक्स को जाना है वाई पे। ठीक है जी। अब एक रास्ता है यहाँ पे मान लो चल रहा है आपका 10 Mbps, यहाँ पे भी चल रहा है 10 Mbps, ये वाले रास्ते में चल रहा है 100 Mbps, 100 Mbps, ये वाले रास्ते में चल रहा है 1 Gbps, 1 Gbps। और एक और रास्ता बना लेते हैं, एक और रास्ता है मेरे पास, उसके अंदर है 10 Gbps, 10 Gbps, 10 गीग यानी कि। ठीक है, मान लो ये आपका इथरनेट लिंक है, ये फास्ट इथरनेट लिंक है, ये गीगाबिट लिंक है, और ये आपका फाइबर लिंक है जो 10 गीगाबिट है या फिर 10 गीग लिंक है। ठीक है, तो ये आपके पास 4 लिंक है। अब एक्स को वाई पे जाना है, तो ये बताओ कि ये कौन से रास्ते से जाएगा, बोलो। गीग वाले से सर, इससे 10 गीग वाले से। जाना तो इससे चाहिए एक्चुअल में, ये सर नो, क्योंकि यही सबसे बेस्ट रास्ता है। ये सारे रास्ते तो बेकार हैं इसके आगे, ये सर नो। बट यस होगा क्या यहाँ पर, प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि अगर मेरी बैंडविड्थ बाय डिफॉल्ट 100,000 है तो मेरी कॉस्ट क्या निकल के आएगी। अगर मेरी 100,000 कॉस्ट है तो मेरी 10 Mbps की क्या निकल के आएगी कॉस्ट, 100,000 डिवाइड बाय 10 Mbps यानी कि 10,000। ठीक है, तो 10,000 को अगर करोगे, 2 3 4 ये 4 जीरो गई, तो इसकी कॉस्ट कितनी निकल के आएगी इधर से इधर जाने की, 10। 10। दूसरा रास्ता कितना है, 100,000 डिवाइडेड बाय 100,000, यस और नो, 100 Mbps है ना वो। तो इसकी कॉस्ट कितनी निकल के आई इधर से इधर तक, यहाँ से निकल के आई 10, यहाँ से निकल के आई 1। ठीक है जी। और इधर वाले से कितनी निकल के आएगी, ये जीरो मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, नीचे वाले गीगाबिट वाले लिंक से 1 Gbps लिंक से कितनी आएगी, उसमें भी 0.1 में आएगी, समथिंग वन फ्रैक्शन ही में लेगी सर, आएगी। फ्रैक्शन तो नहीं लेगा। हाँ, फ्रैक्शन नहीं लेगा तो इसकी भी 1 आ जाएगी। गीगाबिट की तो और ज्यादा जीरो हो जाएंगे नीचे, उसकी भी फ्रैक्शन में आएगी 0.000 समथिंग, तो फिर क्या हो जाएगा, इसकी भी 1 हो जाएगी। बट आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो गीगाबिट लिंक है, 10 गीगाबिट लिंक है, और आपका 1 और ये फास्ट इथरनेट लिंक है, इसकी कॉस्ट तीनों की क्या आ रही है, सेम। तो इनको क्या नॉन लगेगा, राउटर को क्या लग रहा है कि ये रास्ता भी एक जैसा है, ये रास्ता भी सही है, ये रास्ता भी सही है, ये क्या करेगा, तीनों पे लोड बैलेंस कर देगा। बल्कि होगा क्या, इससे पैकेट धीरे जाएगा,
इससे थोड़ा अच्छे तेज जाएगा, इससे बिल्कुल तेज जाएगा। यस और नो? बट एक्चुअल में इसको जाना किससे चाहिए था? नीचे वाले से। तो इसीलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये रेफरेंस बैंडविड्थ बढ़ानी पड़ेगी। अगर मैं इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा कर दूंगा तो ऊपर वाले की कॉस्ट मान लो 10 की बजाय 100 आ जाएगी, इसकी कॉस्ट 10 आ जाएगी, इसकी कॉस्ट 1 आ जाएगी। अभी भी देखो इसकी कॉस्ट 1 आ जाएगी आपके गीगाबिट की, है ना, और 10 गीगाबिट की भी 1 आ जाएगी। अभी भी टाई हो रहा है, तो मुझे और बढ़ानी पड़ेगी। तो इसकी 1000 आनी चाहिए, इस वाले की 100 आनी चाहिए, इस वाले की 10 आनी चाहिए और इस वाले की 1। अब डिफरेंशिएट हो गया कि 10 गीगाबिट वाला सबसे बेस्ट लिंक, उससे कम बेस्ट लिंक 1 गीगाबिट वाला, उससे कम बेस्ट लिंक 100 एमबीपीएस वाला, उससे कम बेस्ट लिंक 10 एमबीपीएस वाला। तो मुझे जो बैंडविड्थ है ये आपकी 10,000 एमबीपीएस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब 10,000 एमबीपीएस का मतलब है 10,000 3 जीरो और, ठीक है, इसका मतलब ये। तो बेसिकली मेरे को रेफरेंस बैंडविड्थ वहां बदलने की जरूरत पड़ती है जहां पे आपके पास हाई एंड लिंक्स हो, ठीक है, वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी कि आप जो है अपनी कॉस्ट को उस हिसाब से रखें ताकि वो डिफरेंशिएट कर पाए हाई एंड लिंक्स के बीच बीच में। नहीं तो वो सारे हाई एंड लिंक को 1 1 ही कॉस्ट दे रहा है डिफॉल्ट, अगर रेफरेंस बैंडविड्थ रखी है तो एक तो उस केस में हम लोग रेफरेंस बैंडविड्थ को चेंज करना पड़ता है। क्लियर है सबको इतनी बात? गॉट इट? यस यस सर। सर ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब अगर मान लो मुझे, जैसे मैंने बोला कि मुझे ऊपर वाले रास्ते से भेजना है ट्रैफिक, तो मैं जानबूझ के कॉस्ट बदल देता हूं। नीचे से कॉस्ट कितनी है टोटल? 110। अब मैं क्या करता हूँ, कॉस्ट ही बदल देता हूँ। कैसे बदलेंगे कॉस्ट? अभी आपको पता है शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस सीरियल 0 बाय, कौन सा है यहाँ पर, ये सीरियल 0/1। सीरियल 0/1 की कॉस्ट कितनी है? 647। मैं इसकी कॉस्ट क्या कर दूंगा जानबूझ के, सॉरी 0/0 है ये, तो इसकी कॉस्ट में क्या कर दूंगा जानबूझ के, कुछ कम ज्यादा कर दूंगा, राइट। तो ये है इसकी कॉस्ट 647। अब मैं इसकी कॉस्ट देखो बदलने वाला हूँ। कैसे बदलूंगा? कॉन्फिग टी इंटरफेस सीरियल 0/1 आईपी सॉरी 0/0 है ना, 0/0। यहाँ पे लिखूंगा आईपी ओएसपीएफ कॉस्ट। यहाँ पे देखो कॉस्ट आ गई 1 से लेकर 65,535 तक, कोई भी कॉस्ट दे दो आप। मैंने दे दी 5। चेक कर लो आप, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस सीरियल 0/0 कॉस्ट देख रहे हो कितनी होगी है? कितनी होगी कॉस्ट? 5। अब मैं इसकी भी बदल दूंगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने की भी कितनी है, 647। बदल देता हूँ। कॉन्फिग टी राउटर सॉरी इंटरफेस सीरियल 0/1 है यहाँ पर, आईपी ओएसपीएफ कॉस्ट यहाँ पे कर देते हैं 6। ठीक है, चेक करो, तो आईपी इंटरफेस सीरियल 0/1 कॉस्ट हो गई 6। ठीक है, तो अब ऊपर वाला रास्ता बेस्ट हो गया, यस और नो? 6 और 5 कितने होते हैं? 11। और लूप बैक की तो 0 ही है अभी फिलहाल, यस और नो? तो चेक करो कि यस आपका सर। रास्ता कौन सा जा यस रहा है। सर। शो आईपी ओएसपीएफ सॉरी शो आईपी राउट करो। ये देखो आप, ये देखो इधर, देख रहे हो जी क्या होगी कॉस्ट? 11। 11 और जा किससे रहा है ट्रैफिक? 10.2 से। 10.2 से। पहले किससे जा रहा था? पहले जा रहा था 10.26 से, और कॉस्ट थी 110। ठीक है, तो मैनुअल कॉस्ट ओवरराइड कर दी मैंने बोल दिया कि भाई ऐसा है, सीरियल लिंक बेकार तो है बट मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं यही ठीक है। जानबूझ के इसकी मैंने कॉस्ट बदल दी 5, इस वाले के आउट गोइंग जाने की कॉस्ट बदल दी 6। तो 6 और 5 11, तो 11 और लूप बैक की 0 हो चुकी है रेफरेंस बैंडविड्थ बदलने के चक्कर में, तो वो 0 हो गई। और नीचे से आपकी कॉस्ट जो है यहाँ पर एक जगह से 10 निकली, एक जगह से 100 निकली, तो 110 हो गई। नीचे से जा रहा था पहले बढ़िया थी, ऊपर से 647 प्लस 647 थी, तो वहां से जाने की बजाय वो नीचे से ही जा रहा है, नीचे से जा रहा था। अब मैंने ऊपर से भेज दिया, कॉस्ट बदल दी मैनुअली। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट बदल सकते हो। सर ऐसे केबल की भी लिमिट होती है ना, जैसे इससे ज्यादा बैंडविड्थ हम उसको नहीं दे सकते हैं। बैंडविड्थ तो मैंने दी ही नहीं अभी तक, मैंने खाली कॉस्ट बदली है। ठीक है, सर रेफरेंस बैंडविड्थ इंटरफेस की थोड़ी होती है। रेफरेंस बैंडविड्थ आप दे सकते हो, आपने देखा था ना जब हमने रेफरेंस बैंडविड्थ कमांड चलाई थी, तो वहाँ पे बहुत बड़ा नंबर है आपके पास। तो यहाँ पर जाओगे कॉन्फिग टी राउटर ओएसपीएफ1 ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ क्वेश्चन मार्क करोगे, ये देखो बहुत बड़ा नंबर है आपके पास, इतनी एमबीपीएस, मतलब इसके आगे 3 जीरो और लगा दो, इतनी एमबीपीएस दे सकते हो आप। तो इतनी तो जरूरत पड़ती नहीं कभी भी हमको, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 दे दोगे, 10,000 दे दोगे,
20,000 दे दोगे, इससे ज्यादा तो क्या ही दोगे। ठीक है, इससे ज्यादा तो दोगे तो अजीब सी कॉस्ट नजर आएगी फिर तो आपको, हजारों में लाखों में, है ना, फिर वो कॉस्ट तो बेकार लगेगी। सर ये रेफरेंस बैंडविड्थ किसकी होती है, ये जैसे वो लिंक की पूरे है? ओएसपीएफ राउटर की, पूरे ओएसपीएफ राउटर, ये इंटरफेस की नहीं है, पूरे ओएसपीएफ राउटर की और है। भी सर ये प्रोटोकॉल पे चल सकता है, क्या? जैसे आपने कहा कि ओएसपीएफ पे। नहीं नहीं बच्चे, ये ओएसपीएफ का फीचर है, ओके। ये ओएसपीएफ के फीचर है। रिप में ऐसा कुछ नहीं होता, स्टैटिक राउटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। ईआईजीआरपी में इससे बदतर होती हैं चीजें, मतलब इससे अच्छी कह लो बुरी कह लो, बट उसमें तो आप पागल हो जाओगे। के वैल्यूज होती हैं उसके अंदर, बैंडविड्थ, डिले, लोड, सब कैलकुलेट होता है उसके अंदर। उसका फॉर्मूला बहुत ही गंदा है ईआईजीआरपी का, मतलब समझने सर की असली कैलकुलेशन। सिलेबस बाकी है, हाँ, अभी डिफिकल्टी बाकी है। डिफिकल्टी तो बढ़ती चली जाएगी, अभी तो आपकी शुरुआत ही है। डिफिकल्टी तो आपकी जैसे सीसीएनपी में जाओगे और बढ़ जाएगी, सीसीआई में जाओगे और बढ़ जाएगी डिफिकल्टी तो। सर OSPF की हम्म मतलब सर OSPF की जब बैंडविड्थ चेंज कर रहे हैं तो रेफरेंस वो तो बैंडविड्थ। आपका जो सीरियल रेफरेंस बैंडविड्थ जो चेंज कर रहे हैं हम लोग, तो हम्म वो तो जो फास्ट इंटरनेट है या फिर सीरियल जो केबल है वो तो उससे ही डिवाइड होगा ना, जैसे उसका वैल्यू है। हाँ, जो हम वैल्यू देंगे उससे डिवाइड होगा वो। जी। ओके सर। वो आपकी कॉस्ट निकलेगी, वो बैंडविड्थ नहीं है, जी। वो कॉस्ट निकल रही है। ठीक है, बैंडविड्थ तो जो एक्चुअल है वही है ना, उसको डिवाइड करके कॉस्ट निकाल रहे हैं बेसिकली। सॉरी, हाँ, कॉस्ट निकाल रहे हैं। क्योंकि जो हमारे इंटर देखो, जितनी अच्छी बैंडविड्थ होगी हमारे इंटरफेस की, कॉस्ट उतनी कम आएगी। और जिसकी कम आएगी इसका मतलब वो इंटरफेस बढ़िया है, और अगर वो बढ़िया है तो उसी से जाना चाहिए ट्रैफिक। बस यही तो हम चाहते हैं, और क्या। ओके सर।